अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अटावा टाइम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी आज की नशिस्त में हम जिस फिल्म पर तबसरा पेश करने जा रहे हैं वो है 1951 में दूसरे नंबर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म साज व हिदायतकार सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी की ब्लैक एंड वाइट उर्दू पेशकश अकेली। तो अज़ीज़ दोस्तों, फिल्म रिव्यू पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वो नए हैं तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, आखिर तक देखिएगा। इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने आइंदा व्लॉग में हम आपके लिए पाकिस्तान की किस मशहूर तरीन फिल्म पर अपना रिव्यू लेकर हाज़िर होंगे। तो आइए अब आते हैं अपनी आज की फ़िल्म अकेली पर रिव्यू की तरफ। फिल्म साज सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी बुनियादी तौर पर इंडियन लॉबी के आदमी थे। उन्होंने अपनी इस फिल्म की डायरेक्शन के लिए भी हिंदुस्तान ही से एक साहब M.M. मेहरा को बुलवाया। फिल्म की हीरोइन के लिए भी भारत की मशहूर हीरोइन नैना को कास्ट किया, जो पुरअसरार नैना के नाम से मारूफ थी। नैना ने बाद में हिदायतकार WZ अहमद से शादी कर ली और फिर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान ही में मुकीम हो गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी दर हकीकत तो सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी ही थे, लेकिन फिल्म के टाइटल पर उन्होंने अपने एक हिंदू दोस्त कृष्ण कुमार को भी भारत से बुलवाकर उनका नाम दिया। कृष्ण कुमार अकेली के अलावा भी शाहजी की दीगर मुतअद्दिद फिल्मों के लिए निगरान हिदायतकार या सुपरवाइज़र के तौर पर काम करते रहे और अक्सर अपना नाम कृष्ण कुमार या के इस्तेमाल किया करते थे। इन्हीं कृष्ण कुमार ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम खालिद खुर्शीद रखा। गोया वो इस्लाम कबूल करने के बाद भी के ही रहे और बाद अपने इसी नए नाम से उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों की हिदायत भी दी। ये फिल्म कारवां फिल्म्स के बैनर तले तैयार की गई, जिसकी कहानी और मकालमे शातिर गज़नवी ने तहरीर किए। नगमा नगार कतील शफाई और तुफैल होशियारपुरी थे। मौसीकी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी के लिए जर्मनी के एक सिनेमाटोग्राफर रॉक लिटन की खिदमत हासिल की गई। अकेली की कास्ट में संतोष कुमार, नैना, रागनी, चार्ली, बिब्बो, माया देवी, नज़र, आगा पीर जान, GN भट्ट, कुमार, जरीना रेशमा, जानबाज मिर्ज़ा, शोभा रानी, फरीदा और सिकंदर के नाम शामिल थे। इस फिल्म की कास्ट में अख्तरी का नाम भी शामिल था, लेकिन एक दिलचस्प इख्तलाफ की बुनियाद पर हाशमी साहब ने इन्हें कास्ट से अलहदा कर दिया और इसका फरमाया हुआ काम काट कर उसके घर भिजवा दिया। तो नाज़रीन, अब आते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपने खामन से ऐसी मोहब्बत करती है कि इसके माँ बाप और बहन भाई से भी रकाबत रखती है और फिर इसी रकाबत की बुनियाद पर वो हद ही से गुजर जाती है और मुख्तलिफ हीलों बहानों से उन्हें घर से निकाल देती है। इस लड़की का नाम कामनी होता है और ये रोल अदाकारा रागनी ने किया। दूसरी जानब इसके मुकाबल एक और किरदार रानी भी है, जो एक नेक तीनत और मोहब्बत करने वाली बीवी है। कामनी के बरक्स उसकी हर घड़ी यही कोशिश होती है कि उसके शौहर के घर वाले हर सूरत मुतहद रहें। इस लड़की यानी रानी का किरदार अदाकारा नैना ने किया है। कहानी अच्छी भरी जा रही होती है, लेकिन आखिर में डायरेक्टर साहब एक मामूली हादसे की मदद से कामनी का पूरा रोल ही बदल के रख देते हैं ताकि फिल्म खुश असलूबी से ख़त्म हो सके, और फिर वो ख़त्म हो गई। रागनी अपने रोल में बड़ी हद तक कामयाब रही और उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक तजर्बाकार और मंजी हुई फनकारा है। लेकिन संतोष अपनी शरबती आंखों के बावजूद बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया।
लेकिन इसमें कसूर उसका भी नहीं, उसके लिए कहानी में किरदार ही नहायत बेजान सा लिखवाया गया था। नैना जो हिंदुस्तान की एक मकबूल हीरोइन थी, उनसे भी इस फिल्म में कोई ख़ास काम नहीं लिया गया। अलबत्ते चार्ली तमाशाइयों को हंसाने में कामयाब रहा और फिल्म बीन उसके किरदार से काफ़ी महसूस हुए। इस फिल्म का मंजरनामा सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी और कृष्ण कुमार ने तहरीर किया, जो खासा अहमियत का हामिल था। शातिर गज़नवी के मकालमे नहायत साफ सुथरे और दिलनशीं थे, जबकि अक्कासी और सदाबंदी भी हिंदुस्तानी फिल्मों के मुकाबले की थी। इस फिल्म में 8 गीत शामिल किए गए, जिनके बोल कुछ यूं थे। नंबर 1, आए खुशी के ज़माने, लाए सपने सुहाने। नंबर 2, घटा घन घोर जी, नाचे मन मोर जी। नंबर 3, मेरे राजा बना के मुझे रानी, चले हो कहाँ। नंबर 4, मोहब्बत में ना ऐसा कोई मजबूर हो जाए। नंबर 5, मैं तेरे कुर्बान ओ मेरी जान, जवानी 2 दिन की मेहमान। नंबर 6, अरमान लुट गए दिल टूट गया, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। नंबर 7, डमी भक ढीबा हो। और नंबर 8, अरे दौड़ें चूहे पेट में। इनमें से 5 गीत मुनव्वर सुल्ताना ने गाए। 1 गीत घटा घन घोर मुनव्वर सुल्ताना और पुखराज पप्पो ने कोरस की शक्ल में गाया, जबकि आखिरी 2 गीत अदाकार व गुलकार नूर मोहम्मद चार्ली की आवाज़ में थे। ये फिल्म लाहौर में 2 मार्च 1951 को बियक वक़्त 2 सिनेमाओं पैलेस और रीगल में नुमाइश के लिए पेश की गई, जहां इसने 11 हफ्ते चलकर औसत दर्जे का बिजनेस किया, जबकि कराची में इसकी नुमाइश ईद उल फितर के मौका पर 6 जुलाई को प्लाजा सिनेमा में हुई, लेकिन कोई ख़ास बिजनेस ना कर सकी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के वीलॉग में फ़िल्म अकेली पर रिव्यू। आपके कमेंट्स और आरा हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हम इन्हीं की रोशनी में अपनी इस रिव्यू सीरीज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। चनाचे अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजिएगा। और आखिर में दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम अपने आइंदा वीलॉग में जिस फिल्म पर रिव्यू लेकर हाज़िर होंगे वो है मलका तरन्नुम नूर जहां की बतौर अदाकारा व गुलकारा पाकिस्तान में पहली फिल्म चन्वे। ये फिल्म एक नगमाबार शाहकार थी और इसकी असल वजह शोहरत भी अदाकारा व गुलकारा नूर जहां और सदाबहार गीत ही थे। आइंदा जुमेरात 14 सितंबर को शाम 6 बजे आपके लिए इस फिल्म की कहानी और गीतों समेत बहुत सी तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।